हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो भी ट्रिग्नोमेट्री के ही टॉपिक से रिलेट करता है। वो भी एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। अनलाइक ज्योमेट्री की तरह नहीं है यहां पे कि हम उसकी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे कि एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। इस तरीके का नहीं, हम यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में। सो बेसिकली अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की अगर आप बात करें, ठीक है, तो अगर हम यहां पे उसकी बात करते हैं तो ट्राइंगल जो होता है वो दो पार्ट में दर्शाया जाता है। उसको जब ट्राइंगल को जब हम असेस करते हैं तो दो पार्ट में करते हैं। ठीक है, एक आपका साइड्स के बेसिस पे और एक आपका एंगल्स के बेसिस पे। ठीक है, मैं एक ब्रीफ व्यू दिए दे रहा हूं। साइड्स में हो सकता है भाई देखो तीनों साइड्स आपकी क्या हो बराबर हो, तो वो ट्राइंगल कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर तीनों साइड्स बराबर हैं तो तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर। हो सकता है दो साइड्स बराबर हो, तब वो कहलाता है आइसोस्केल, समद्विबाहु जिसको बोलते हैं, आइसोस्केल ट्राइंगल। और अगर तीनों साइड्स अनइक्वल हो तो उसे हम बोलते हैं स्केलीन ट्राइंगल। ऑलराइट, ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जिसको हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहां पे समझिए एंगल्स की बात करें तो एंगल में भी तीन तरीके के एंगल होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी सारे एंगल्स उसके क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है कि एक एंगल उसका किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, एक एंगल आप इस तरीके से बोल सकते हो, एक एंगल उसका 90 डिग्री के बराबर होगा। और ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की, तो वो आपका 90 डिग्री से बड़ा होगा एक एंगल। तो ये आपका क्या निकल कर आया, ये आपके तीन टाइप्स के क्या हो गए, ट्राइंगल्स मिल गए। ठीक है, चाहे आप साइड के बेसिस पे जाएं, चाहे आप एंगल्स के बेसिस पे जाएं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब इन पे हम ज्यादा वर्क नहीं करेंगे क्योंकि फिर आगे ज्योमेट्री का प्योर पोर्शन आ जाएगा। तो यहां पर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है कि किस तरीके से ट्राइंगल को हम मेजर करते हैं। तो भाई स्टार्ट करने जा रहा हूं, बस लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है। देखिए यहां पे दिया हुआ है आपका, कह रहा है इन अ ट्राइंगल वी हैव, यानी एक ट्राइंगल आपका दिया हुआ है। ठीक है, और ए बी और सी ये आपके तीन क्या हैं, आपके वर्टेक्स हैं। और यहां पर इनके सामने के एंगल सामने, तो इनकी सामने की भुजाएं भी क्या होंगी, इन्हीं की साइड्स होंगी। यानी बी एंगल बी के सामने बी साइड, एंगल सी के सामने सी साइड, एंगल ए के सामने ए साइड। तो दीज आर द साइड्स ऑफ ऑल द दीज आर द साइड्स ऑफ ऑल द एंगल्स। अच्छा, अब यहां पे बात आ रही है कि ये 2s बराबर क्या है, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। इसको हम बोलते हैं, देखो अगर हम सिंपल इनको ऐड कर दें सभी साइड्स को तो वो कहलाता है क्या, पेरीमीटर, पेरीमीटर कहलाता है। पर यहां पर अगर हम उसे जोड़कर 2 से डिवाइड कर दें तो वो क्या कहलाएगा, सेमी पेरीमीटर, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, s से डिनोट करते हैं। ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा फिर उसके बाद यहां पर आ जाता है देखो सरकम सेंटर और इस तरीके से बातें आ जाती हैं। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी क्या है, यहां पे समझिएगा। देखिए चलिए आगे चलते हैं। देखो कह रहा है एस इज द सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी इसका मतलब समझे, सरकम सेंटर है यानी ये होगा, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट ही आपका क्या कहलाएगा, सरकम सेक्टर कहलाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है भाई, देखो एक तो बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर कई तरीके के होते हैं, कुछ इस तरीके से बाइसेक्ट कर दिया, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से कर दिया। ठीक है, ये आपको पता है कि ये उस साइड को दो पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है। पर यहां पर मैंने एक टर्म यूज किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ एक ही कंडीशन बनाता है, सिंपल, इट विल बाइसेक्ट द साइड इन इक्वल पार्ट व्हाइल पुटिंग अ एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए वो उन दोनों को, वो उस भुजा को दो पार्ट में, दो बराबर भागों में बांटता है।
ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर का आपको देखिए क्या चीज समझ लीजिएगा कि जो वर्टेक्स से उसकी जो साइड्स होती हैं, वर्टेक्स से जो उसकी डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है, तभी वो रेडियस बन के क्या कहलाएगा, क्या एक बनाएगा, एक सरकम सर्कल बनाएगा। ठीक है, तो अभी आपको ये सरकम सर्कल में नहीं जाने की जरूरत है, ये हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैपिटल आर से हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कैपिटल आर इज द सर्कम रेडियस। जाहिर सी बात है भाई, जाहिर सी बात है, अगर आप खुद सोचो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिल रहा है, यहां से आप सभी को बराबर पार्ट में बांट दो, सभी को बराबर डिस्टेंस पे रखो, तभी तो उसको मानते हुए आप एक सर्कल बनाओगे, वही सरकम सर्कल कहलाएगा। तो ये उसकी क्या कहलाएगी, सरकम रेडियस कहलाएगी। दैट्स इट, सिंपल सी बात। ऑलराइट, उसके बाद क्या कर रहा है, द पॉइंट ऑफ इंटर। हाँ, आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब इन सेंटर की बात कर लो तो इन सेंटर क्या है, चलिए देखते हैं। इन सेंटर की अगर हम बात करें तो इन सेंटर आपका क्या होता है कि इन सेंटर इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी एंगल बाइसेक्टर, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर। यानी अगर हम देखें तो मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर विल बी नोन एज व्हाट, इन सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। ओके, अब यहां पे एक चीज समझो, इसका एक चीज समझिएगा कि ये जो सामने आपकी साइड जा रही है, जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री पर हो, ये 90 डिग्री पर नहीं होगी, ये चीज जान लीजिए। पर हाँ ये चीज समझो, उस पॉइंट से, इन सेंटर से सभी साइड्स इक्वी डिस्टेंस पे होती हैं, यानी इसको हम सेंटर मान के क्या बना लेंगे, एक सर्कल, और वो बनेगा ट्राइंगल के अंदर, और ये डिस्टेंस उसकी हो जाएगी इन रेडियस। ठीक है, तो इसमें आपको जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आइडिया बता रहा हूं क्या क्या है ये। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि देखो, उसके बाद यहां पे देखो IDBC, ये सारी चीजें उसने दे रखी हैं, आपको ट्राइंगल में दर्शाया जाएगा। सिंपल सी बात है, यानी जाहिर सी बात है, अगर ये इक्वी डिस्टेंस है तो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है साइड पे। चलो ओके, चलिए अब यहां पर हम चलते हैं कि यहां पर आपको दे दिया है कि R1 रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्स सर्कल ऑपोजिट टू द वर्टेक्स ए। यानी अगर वर्टेक्स ए के ऑपोजिट बन रही है तो वो R1 वर्टेक्स बी के, R2 वर्टेक्स सी के, R3। अभी हम इन सब के फॉर्मूले को देखेंगे। अभी हम इन सब के फॉर्मूले आगे देखेंगे क्या होते हैं। मेन चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है पता है, फॉर्मूला। वो अगर नहीं याद हुआ तो कहीं ना कहीं आप दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक, चलिए अब ये फॉर्मूला सबको याद होगा भाई, हीरोज फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ये हम कहां पे लगाते हैं, स्केलियन ट्राइंगल में लगाते हैं। स्केलियन ट्राइंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु यानी जिसकी तीनों साइड्स, यानी एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या हो, अनइक्वल हो, यानी इक्वल ना हो। ठीक है, हाँ यहां से एक और फॉर्मूला जनरेट होता है, ये आपका बनेगा, हाँ एक मिनट इसको सही कर लीजिए, ये BE नहीं बल्कि BC साइन A है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा AB साइन C, सॉरी AB साइन C, और ये CA साइन B। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। हाँ, अब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप सर्कम सर्कल पे बना रहे हो, यानी जो है सर्कम सर्कल का बस इतना याद रखना कि वो सर्कल के, वो ट्राइंगल के बाहर बनेगा और वर्टेक्स को छूता हुआ जाएगा, तभी हम उसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है ABC/4 डेल्टा। हाँ, अगर आप इन सेंटर की बात कर रहे हैं, अगर आप इन सेंटर की बात कर रहे हैं, यानी इन सेंटर का, यानी इन सर्कल की बात कर रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है ये स्मॉल r होगी, और स्मॉल r होती है आपकी डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा अपॉन r इज इक्वल टू क्या, s के बराबर होता है। तो ये चीजें कुछ हैं जो बेसिक फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ये बेसिक फॉर्मूले आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब ये फॉर्मूला समझिए, साइन रूल, साइन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बराबर किसके हो जाता है, k के, तो हम इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल a इज इक्वल टू k साइन a, सॉरी साइन a इज इक्वल टू k, यानी आप फिर इसके आगे जाओ तो b इज इक्वल टू k साइन b, और c इज इक्वल टू k साइन एंगल c। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके सामने हैं, लेकिन ये कैसे डिराइव हो रही है, चलिए देखते हैं इनको कैसे डिराइव करते हैं। देखिए यहां पर अगर हम इसको यहां पर डिराइव करने जाएं तो आपको क्या मिलेंगे, दो ट्राइंगल मैं आपके सामने ले रहा हूं,
ठीक है, एक आपके सामने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं, ऑलराइट, ए बी सी, यानी ये साइड बी, ये साइड सी, ये साइड ए, ठीक है, और एक साइड होगा ये ए बी सी, ठीक है। तो अब यहां पर आप करोगे क्या, कैसे इसको सॉल्व करोगे ये चीज समझो भाई। देखिए, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो वो तभी कर पाते हैं जब वो ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। यहां पे अगर हम इस राइट एंगल को ड्रॉ करें और यहां से हम राइट एंगल ड्रॉ करें, तो चलो यहां पर हम उठाते हैं ए सी और ये डी ले लिया, ठीक है, और ये आपका क्या ले लिया, एच ले लिया। अब क्या करोगे, अब हम यहां पे लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, यानी अगर हम देखें तो आपका ये हो जाएगा, साइन का हमें निकालना ना, तो साइन बी क्या होता है, लंब बटे कर्ण, एच अपॉन सी, ये होता है कि नहीं होता है। चलो ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां पर इस ट्राइंगल को लें, ए सी डी को, अगर हम इन ट्राइंगल ए सी डी को लें तो ये आपका क्या मिलेगा, साइन सी मिलेगा, और साइन सी आपका होता है एच अपॉन बी, ये हो जाएगा भाई, इसके लिए लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे एक चीज समझो, h दोनों जगह से एलिमिनेट कर दो तो काम बन जाएगा, है ना। कैसे बन जाएगा, h इज इक्वल टू क्या होता है, c साइन b हो जाएगा, और इधर का h क्या हो जाएगा भाई, b साइन c। तो क्या ये एक ही ट्राइंगल में दोनों h की वैल्यू इक्वल होगी कि नहीं होगी, बस यहां पे पुट कर दीजिए आप, इक्वल रखिए, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो यहां पे हम रख सकते हैं c साइन b इज इक्वल टू b साइन c। देखो, डेरिवेट करते हुए हमें इसे इसलिए करना है क्योंकि आपके सामने जब कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको पता तो रहे कि कैसे आपने किया इसे। तो यानी ये हो जाएगा साइन c अपॉन साइन c इज इक्वल टू b अपॉन साइन b। दिस इज योर आंसर। सिमिलरली आप इस ट्राइंगल में लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये बनता है। डिड यू गेट दैट? फिर उसके बाद आप ए बी का रिलेशन बना लो, ए सी का रिलेशन बना लो, इस तरीके से होगा क्या, ये सब आपस में एक दूसरे के रेशियो के इक्वल होंगे। तो साइन रूल आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अगले यहां पर देखिए, अब अगर यही चीज कोसाइन रूल पे लगे, कोसाइन का अगर रूल लगाया जाए तो कैसे आप कोसाइन रूल लगाएंगे इस पे, देखिए इंपॉर्टेंट है ये। देखो सिंपल है, अगर हम कोसाइन रूल की बात करें, कोसाइन रूल की बात करें तो आपका कैसे बनेगा। कोसाइन क्या कहता है, मान लो एक ट्राइंगल आपने बनाया ए बी सी, अगर एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी और आपको कॉस ए चाहिए, कॉस ए अगर चाहिए तो ये भाई एक चीज ध्यान रखना, जिस एंगल की बात कर रहे हो उसके सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, उसी का स्मॉल वर्जन होता है, ठीक है। तो उसको हमेशा नेगेटिव में रखोगे। अगर कॉस बी की बात कर रहे हो तो बी हमेशा नेगेटिव में होगा, सी की बात कर रहे हो तो सी हमेशा नेगेटिव में होगा, और बाकी दोनों साइड का स्क्वायर प्लस में होगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2bc, और उन्हीं दोनों का क्या प्रोडक्ट का ट्वाइस करके हम डिवाइड कर देंगे। इज दैट क्लियर? अब बात यह आती है कि इसको हम प्रूव कैसे करें। चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं। सिमिलर ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे हम, यानी वही एक को पकड़ लेते हैं और काम बन जाएगा, ए बी और सी, यानी ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ए, स्मॉल साइड्स। अगेन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हो गया डी। चलो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर ये आपको h ले लेना है। अगर h ले लिया तो अब यहां पे बात समझिएगा, आपको लेना क्या है, आपको cos का लेना है वैल्यू, और cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे cos b की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या हो जाएगी, bd अपॉन c। तो यानी bd की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c cos b। सिंपल, ओके। चलो अब यहां पर अगर हम देखें तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस बड़े वाले ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में, ए बी डी के ट्राइंगल में, ठीक है, क्योंकि हमने इसे भी अभी ए बी डी का ही ट्राइंगल लिया है। तो जरा हम लगाते हैं, जरा देखते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, सॉरी एच स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हो गया। ओके चलो ठीक है, अभी यहां पे हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। अब उसके बाद यहां पर हम लगाते हैं ए सी डी ट्राइंगल, और ए सी डी ट्राइंगल होता है एच स्क्वायर
पाइथागोरस लगा दीजिए इसी में, ACD में, ACD ट्राइंगल में, ADC भी बोल सकते हो, बात एक ही है। ओके, तो h स्क्वायर इज प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर, ये हुआ। अब आपको पता है h स्क्वायर बराबर क्या है, ठीक, h स्क्वायर बराबर है C स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और प्लस यहां पर CD जो आपका मिलेगा, जरा गौर से देखिए, CD आपका ये वैल्यू है, तो CD बराबर जब निकालना हो तो क्या होगा, BD माइनस A का स्क्वायर, BD माइनस A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। डिड यू गेट दैट? अब यहां पे क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला ओपन करना है। चलो हम ये रफ कर देते हैं और ये ओपन करते हैं। अब यहां पे जरा गौर से देखिएगा, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये C स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2ABD इज इक्वल टू B स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिए, क्या टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, यहां पे टर्म हो रहा है BD कैंसिल हुआ जा रहा है, और यहां पे बच रहा है C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और आपका यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ये इज इक्वल टू है, ये इज इक्वल टू है B स्क्वायर, तो आप इसको इधर लेके आइए B स्क्वायर, और उस साइड जाएगा, राइट साइड आपका जाएगा 2ABD क्या है भाई, जरा गौर से देखो, BD है C cos B, C cos B पुट कर दीजिए। अब यहां से अब आप cos B की वैल्यू अगर आप निकाले तो इजीली मिल जाएगी, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। यानी अगर आप यहां पे cos B की वैल्यू निकालें तो साफ साफ दिख रहा है C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइड बाय 2AC। देखो, वी हैव प्रूवन दिस। ये बात समझ में आई आप सभी को? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से सवाल को किया जाए, किस तरीके से कोसाइन रूल लगाया जाए। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, कॉन्सेप्ट समझाना आपको जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाएंगे। अब देखिए, यहां पे कुछ फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्शन फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, A का मतलब हो जाएगा, बचेगा कौन, B cos C प्लस C cos B, ये ध्यान रखना। सिमिलरली आपका B का क्या बनेगा, B अगर यहां पर है तो A और यानी C का रहेगा पेयरिंग, ये चीज ध्यान रखना। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, साइन A/2 की वैल्यू निकाल सकते हो इजी फॉर्म में, और साइन A/2 मिलेगा, उसके बाद आपका cos A/2 मिलेगा। cos A/2 अगर मिला तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को उठा के डिवाइड कर दो, tan A/2 मिल जाएगा। ओके, और आपको पता है अंडर रूट ऑफ, और आपको पता है कि अंडर रूट ऑफ S माइनस A S माइनस B S माइनस C आपका किसके बराबर होता है, डेल्टा। डेल्टा का मतलब है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ओके, चलिए, तो हम ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, फॉर्मूले पे जो जरूरी था वो समझा दिया। ये देखिए, यहां पर आपको बताया था, एक्सक्यूज मी, यहां पर आपको जो फॉर्मूले बताए थे, देखिए क्या लिखे हैं, R1 इज इक्वल टू 4 ऑफ R। अब इसको पहचानोगे कैसे, पकड़ना कैसे, तो यहां पे देखो, R1 मैंने आपको बोला था वर्टेक्स A के बराबर, तो वहां पे साइन आएगा, जहां वर्टेक्स A के बराबर है R1 तो वहां पे साइन, R2 वर्टेक्स B के बराबर तो वहां पे क्या आएगा, साइन, R3 वर्टेक्स C के बराबर यानी साइन। जहां पे वर्टेक्स आ रहा है, जिस वर्टेक्स के सामने होगा उसकी रेडियस उसी का साइन बनाएगी। ओके, बस ये फॉर्मूले का ट्रिक है। चलिए अब हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं, और पहला सवाल हमारा किस पे है, साइन रूल पर है। अब देखो दिया क्या है, कह रहा है C इज इक्वल टू 2, एंगल A इज इक्वल टू 45, A इज इक्वल टू 2√2, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल C। बहुत आसान है भाई, हम क्या करते हैं, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। बाकी तीसरे टर्म की जरूरत नहीं है हमें, तीसरा टर्म यानी कौन, B वाला एंगल, क्योंकि हमें C और A के बीच में रिलेशन है, और हमें पता है ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू साइन रूल। तो A बराबर आपका कितना है भाई, 2√2 डिवाइड बाय साइन A। साइन A कितना होता है भाई, साइन A आपका होता है 45, ठीक है, इज इक्वल टू C कितना है भाई, 2 डिवाइड बाय साइन C। तो यहां पर समझो ये 2 गया, ये 2 गया, अब साइन 45 1/√2 ऊपर चला गया, यानी साइन C इज इक्वल टू 1/2। यही हो जाएगा ना भैया, हमने साइन को उलट दिया तो वो क्या हो जाएगा, 1/2। अब यहां पे ये वैल्यू साइन C 1/2 का मतलब है ये 30 डिग्री आएगा। आपका ऑप्शन कौन सा क्लियर है, A वाला। तो बहुत ही आसान सवाल था। अगला सवाल
देखिए अब ये सवाल करना पड़ेगा आपको, कैसे? इसमें आपको याद रखना है कोसाइन रूल, जहां पे कॉस आए वहां पे कोसाइन, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे पता लगे कोसाइन लगे? क्योंकि AC भी साथ में, B के बाद AC है तो इसका मतलब वो डिवाइड में होगा। अच्छा cos B का वैल्यू क्या होता है, जरा गौर से देखो, AC cos B का वैल्यू क्या होता है? cos B का फॉर्मूला कोसाइन रूल में क्या लगाओगे? तो यहाँ पे B जो है माइनस में होगा और A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस में होगा, डिवाइड बाई 2AC। तो एक वैल्यू तो आपको मिली A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2। तो सिमिलरली दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी भाई? दूसरी वैल्यू मिलेगी माइनस ऑफ, अगर यहां पे जरा गौर से देखो BC है तो इसका मतलब B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अब बस हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं, यहां पे बचा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देखो जो जो उड़ रहा है उड़ा दो, जो नहीं उड़ रहा है उसको बचा लो। अब देखो यहाँ पे A स्क्वायर माइनस यानी ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ B स्क्वायर, तो सिंपल बचेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। हमें उसे सॉल्व करने की आगे फर्दर जरूरत नहीं है क्योंकि ये 2 इस 2 के साथ एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ देखिए, सवाल आसानी से सॉल्व हो रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो यहां पे ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। यहां पे क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC कह रहा द वैल्यू ऑफ B माइनस A cos C डिवाइड बाय C माइनस A cos B क्या होगा? अभी मैंने आपको प्रोजेक्शन फॉर्मूला बताया था, उसमें बोला था कि B के ऑपोजिट वाला जो आएगा यानी B के बाद जो आएगा वो A और C होगा। तो यहां पे जो आपका B का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन रहा है? A cos C प्लस C cos A, ये बन रहा है। जस्ट पुट द वैल्यू इन दिस, यानी A ये तो आपने पुट कर दिया तो यहां पे बचा माइनस ऑफ A cos C। तो सिमिलरली डिवाइड बाय C का अगर आप देखोगे तो A cos B प्लस B cos A माइनस A cos B। अब यहां पे देखो C cos A तो रहेगा A cos C क्या, और यहां पे कौन चला जाएगा? A cos B क्या, तो यहां पे बचेगा क्या? आप जरा गौर से देखिए, ये मेरे ख्याल से cos A है, मैंने छोटा लिख दिया है ना, यहां पे समझना, ये C cos A है। तो अब यहां पे समझो बचा क्या आपका? यहां पे बचा C cos A अपॉन B cos A, इसका मतलब है cos A खत्म, यानी C अपॉन B, दैट्स योर करेक्ट आंसर। बस इस तरीके से सवाल सॉल्व करना है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज एन इंपॉर्टेंट वन एंड हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस? यहां पे समझने की जरूरत है, अब यहां पे दिमाग थोड़ा सा चाहिए। देखो क्या कह रहा है, इन डायरेक्शन ट्राइंगल ABC सैटिस्फाइंग निर्देश दिए हुए हैं आपको कि 2A साइन स्क्वायर C/2 प्लस 2C साइन स्क्वायर A/2 इज इक्वल टू 2A प्लस 2C माइनस 3B। अच्छा भागे क्या करे भाई? द साइड्स आर, हमें ये बताना है AP GP HP। चलो देखते हैं कि कैसे होता है। पॉसिबिलिटी GP बनने की बहुत कम है, यहां पे AP बनने की ज्यादा है और HP बनने की। हाँ एक और है, नीदर GP नॉर HP और AP। ओके ये ध्यान रखना। कैसे करोगे? 2A साइन स्क्वायर C/2। अच्छा साइन स्क्वायर C/2 आया है तो यहां पे समझो 2 भी लगा हुआ है। 2 तब लगता है जब यहां पे cos 2A का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये होता है ना? तो अगर हम देखें तो cos 2 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू देखें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बोल सकते हो। अगर ये बोल सकते हो तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये C/2 है तो वो सिंपल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C cos में, C में। अब यहां पे देखो इसको आप क्या बोल सकते हो, यहां पे देखना 2 साइन स्क्वायर C/2 आपने ले लिया, 2 साइन स्क्वायर C/2 हो जाएगा 1 माइनस cos C यानी A 1 माइनस cos C। ओके प्लस अब यहां पे फिर 2 जाएगा तो A का रहेगा तो A की वैल्यू आएगी। तो चलिए यहां पे देखते हैं A की वैल्यू के साथ। अगर हम यहां पे देखें तो 2C था और 2C था यानी अब यहां पे बचेगा C 1 माइनस cos A, तो ये हो जाएगा A प्लस C माइनस A
कॉस सी प्लस सी माइनस सी कॉस ए। याद करो प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है भाई, जरा गौर से देखो। अगर हम देखें तो a प्लस सी हमने एक साथ कर लिया ना, सॉरी यहां पे एक सी एक्स्ट्रा हो गया था, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या करना है, a और c को एक साथ कर लिया, और यहां पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो a cos c प्लस c cos a, ये आपका ब्रैकेट में हो गया। तो ये वैल्यू किसके बराबर है भाई, b के बराबर है कि नहीं, तो a प्लस सी माइनस बी, और ऑलरेडी ये किसके बराबर है, यानी ये पूरा वैल्यू आपका किसके बराबर हो गया, a प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 2a प्लस 2c माइनस 3b। तो अब जरा गौर से देखो, यहां पे एक a चला जाएगा, एक c चला जाएगा, और आपका एक b चला जाएगा, तो 2b बराबर आने लगा है a प्लस सी। इसको हम क्या बोलते हैं, 2b बराबर a प्लस सी को, इसका मतलब ये टर्म किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो हमारे सामने क्या हो गया, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल क्या है, आर इन एपी। अब जाहिर सी बात है साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एपी है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो क्वेश्चन के साथ है। कह रहा है साइन ए साइन बी साइन सी आर इन क्या है, तो यहां पे समझो a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। आपको पता है ये कांस्टेंट के बराबर होता है। अगर ये कांस्टेंट के बराबर है तो हम बोल सकते हैं k साइन a इज इक्वल टू k साइन a k साइन b और k साइन c आपके किस में हुए, AP में हुए। तो जब ये AP में हुए तो इसका ट्वाइस अगर लोगे तो ये वैल्यू ऑलरेडी क्या हो जाएगी, AP में ही होगी, इसलिए हमको इसके सॉल्व नहीं करना है। ये बात समझ में आई, क्योंकि ये नॉन जीरो वैल्यू के क्या होता है, इक्वल होता है प्रोडक्ट के। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा भाई। अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। और हाँ, डेली क्लास हमारी रहती है जीएस की 10 बजे सुबह और मैथ्स की शाम को 7 बजे। प्लीज डोंट मिस दैट क्लासेस, वो आप ही के लिए है। हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं। क्वेश्चंस लेके आते हैं, आप ही के लिए करते हैं। कॉन्सेप्ट समझाते हैं, आप ही के लिए। तो बस यहां पे अगर हम इतना थोड़ा सा एफर्ट कर रहे हैं, हम इतना ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट तो बनता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। ये सवाल बहुत अच्छा है, ये सवाल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कैसे करोगे, देखो यहां पे दिया हुआ है, कह रहा है इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो दिस, किस रेशियो में है, 2√6 और 1 + √3, then what is the smallest angle of the triangle? ओके चलिए, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल हमको बताना है। हम पहले लिख लेते हैं 2√6 1 + √3। आई होप यही है एग्जैक्टली। चलिए अब यहां पे समझिए इसको कैसे करेंगे आप। तो ये करने का तरीका आपको समझना पड़ेगा। देखो यहां पे सबसे पहले हमें इसे क्या करना है, √6 से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम √6 से डिवाइड करेंगे तो यह आपका आ जाएगा √2/3 1 + √3 डिवाइड बाय √6। अब देखो अभी भी काम नहीं बना, अभी भी काम नहीं बना। चलो आगे देखते हैं। अब हम इसको क्या करें, हम देखो 2/3 है, इसको √3/2 बना सकते हैं। अगर हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दें √3/2 से, तो अगर √3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जरा गौर से देखना 2/3 इंटू, अब भाई देखो √3/2 तो इसका मतलब ये 3/4 में हो जाएगा। 3 3 गया तो ये 2, यानी 1/√2 √3/2 और √3/2 का मतलब समझिए 1 + √3 डिवाइड बाय 2√2। कुछ याद करिए, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा। ये क्या चीज दिया हुआ है भाई, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आपको दी हुई है। तो जाहिर सी बात है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आपके रेशियो में किस में होती है, साइन ए कॉस बी, साइन ए साइन बी और साइन सी, यही होता है ना भाई। ये था a/sin a इज इक्वल टू k, तो हम बोल सकते हैं a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin a, यही बोल सकते हो ना, कांस्टेंट हटा दिया। तो सिंपल सी बात है, ये एंगल आपका जो होगा साइन ए के, ये जो आपकी वैल्यू होगी ये साइन बी के,
और ये साइन सी के। देखो हमें यहां पे क्या पता चल रहा है, ये वैल्यू है आपकी किसकी बराबर, 45, 45, ये वैल्यू आपकी 60 और ये वैल्यू 75। सिंपल सी कहानी, बहुत ही आसान सवाल। तो सबसे छोटा एंगल कौन सा है, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल 45, दैट्स योर करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? अच्छा ये चीज भी ध्यान रखना कि 180 के ऊपर मत चले जाओ, क्योंकि 180 के ऊपर गए तो काम गए। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि इफ द साइड्स ऑफ ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी यहां पे जो ए बी सी है वो अर्थमेटिक एपी में है, एपी में है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और एपी में जब होता है तो ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ओके, एंड ए इज द स्मॉलेस्ट साइड, देन व्हाट इज द कोसाइन वैल्यू ऑफ ए। अच्छा चलिए हम क्या करते हैं, कोसाइन वैल्यू को रख देते हैं कॉस ए। याद करो कॉस ए का मतलब होता है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ बी सी। नाउ हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? आपको पता है 2b बराबर a प्लस सी है, तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखो बी सी में आंसर है, वो ध्यान से देखिए। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही जाना होता है, ब्लाइंडली मत जाना, ये मत करने लगा b की वैल्यू पुट कर दो, लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। आपका c और b के टर्म में जा रहा है, तो इसका मतलब आपको किसको एलिमिनेट करना है, a को एलिमिनेट करना है। सो हाउ कैन यू एलिमिनेट a की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 2b माइनस c, ये ध्यान रखो। तो यहां पर अगर हम देखें, चलिए अब हम यहां पे सॉल्व करते हैं, cos ऑफ a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc, यानी अगर हम यहां पर a की वैल्यू पुट करें तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, देखो 2b इज इक्वल टू क्या था, a प्लस सी, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2b माइनस सी होल स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ bc, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा ना, है ना, 4 हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा 4bc डिवाइडेड बाय 2bc। अब देखो सी गया, सी बोतल जितना है वो सब चला जाएगा। तो यहां पे आपका कितना हो गया भाई, जरा गौर से देखिए, माइनस ऑफ 4b स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये आपका प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, माफ करिएगा 3b स्क्वायर और यहां पर प्लस 4bc डिवाइड बाय 2bc। तो यहां पे कैंसिल कौन हो रहा है, b कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 4c माइनस 3b अपॉन 2c, 4c माइनस 3b अपॉन 2c। डिड यू गेट दैट? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिए, क्योंकि जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बहुत ध्यान से समझिए, जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो बहुत सारे सवाल हैं, अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी एक सीरीज लेकर आने वाला हूं जल्द। आपके एग्जाम से पहले एक होगा पूरा मॉक, तैयार हो जाइएगा, ठीक है। अगर आपका एंगेजमेंट अच्छा रहा तो वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड लाइव क्लासेस। हाँ, सबसे पहला काम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने लोग हैं इस चैनल पे प्लीज गो टू दिस डीकोड एग्जाम डिफेंस टेलीग्राम चैनल, क्योंकि अगर आप इसे में ज्वाइन नहीं हो रहे तो आपको अनाउंसमेंट नहीं मिलेगी सारी चीजों की, क्योंकि हम इस वीक, ये मान के चलिए आपका इन द कमिंग वीक्स आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगी, डेमो टेस्ट सीरीज कंप्लीट सेट की। तो यहां पर आपके लिए हम हर वो कोशिश कर रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस क्या हो, अच्छी से अच्छी हो, पर यहां पर अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं बन रही है तो फिर दिक्कत होगी, और उसका कॉन्सेप्ट जो है हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, गो थ्रू द टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे ऐड हो जाइए, वहां पे हम अपने डिस्कशन और क्विज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो आप ही के लिए बेटर होगा, पीडीएफ वगैरह सारी वहां पर हम लोग वहां पे डाल देते हैं, तो ये चीजें समझिए। हाँ, बेल आइकन को प्रेस इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए, रेगुलर क्लास अगर नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो टिल देन गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।